दोस्तों आप लोगों ने उसका पहला पार्ट तो देख ही लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पे क्लिक करके पहला पार्ट आप देख सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही ये आपको सेकंड पार्ट आपको पता चलेगा, क्योंकि उससे ही लिंक करता है। तो दोस्तों हमने लास्ट में ये स्टोरी जहां पे हमने रखी थी वहां से ही हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब सिमरन दरवाजा खोलती है और उसके सामने वो देखती है तो वो एंटिटी उसके सामने खड़ी थी, और आपको पता भी ये चल गया कि जो सिमरन के साथ जो एंटिटी थी वो एंटिटी कोई साधारण एंटिटी नहीं थी, वो जिन था, जिन्नात था। तो दोस्तों आगे आगे ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। उससे पहले दोस्तों आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट हो और अगर चाहो कि भाई लोगों को बताने से उसमें अवेयरनेस फैलेगी, तो दोस्तों आप मुझे शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी पे। तो दोस्तों आपने आगे वीडियो जो आपने देखा है उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगी हो, उसमें आपने कमेंट ना किया हो, तो इसमें भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो इसके अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं आगे जाके। तो दोस्तों आपका पूरा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों ने लास्ट में सुना था, और जिन लोगों को नहीं पता उससे मैं ब्रीफ दे देता हूं कि जो इनायत है वो सिमरन का भांजा है और सिमरन उसकी मौसी है, और इनायत ने सारी चीजें बताई थी, और जो सिमरन है उसके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। और ये इंसिडेंट इस तरह से हुआ था कि सिमरन कहीं बाहर घूमने गई थी, रिटर्न आ रही थी, और वहां से उसे कोई एंटिटी लग गई थी, और वो जो एंटिटी थी वो एंटिटी जिन था, और बुरा जिन था कि उसे बहुत परेशान कर रहा था, उसके साथ बहुत गलत सुलूक कर रहा था, और सब लोगों के सामने आके वो कुछ उलट पुलट भी कर रहा था। तो ये मैंने आपको नॉर्मली ब्रीफ दे दिया, और वो खुद की जान लेने पे तुली हुई है। तो दोस्तों आगे ये होता है कि ये सीन देखने के बाद जैसे ही उसने गेट खोला तो सामने जिन था, जोर से वो चिल्लाई। चिल्लाने के बाद वो उसका जो सास ससुर साथ में थे वो बाहर आ गए, और देखते तो सिमरन बेहोश थी और उसके सास ससुर उसको रूम के अंदर ले गए। तो उतनी देर में उसका हस्बैंड ही आ गया था और गेट खुला था। सबसे पहले उसको तो वही थॉट आया उसके हस्बैंड को, तो ये मेन गेट क्यों खुला है इतनी रात के। और जब सिमरन को होश आता है तो सिमरन वापस से सारी चीजें बताते कि भाई मेरे साथ ये हुआ था, और मुझे लगा कि मेरे शोहर आ गए, मैंने गेट खोला तो सामने वो एंटिटी थी। तो वापस से क्या करते, उसी रात को उसी टाइम के अंदर उसका जो हस्बैंड था वो मौलाना जी को कॉल करते। तो मौलाना जी ने बताया कि कोई बात नहीं, मैं अभी बाहर हूँ, 2-3 दिन आप वेट कर लो, आप घर के अंदर आयत कुर्सी और उसको बोलो कि कुरान वगैरह पढ़ते रहे। ऐसा ही करते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सिमरन जा रही थी स्कूटी लगे अपनी, और उसका मतलब भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ दोस्तों, ऐसा हुआ कि उसको बेड रेस्ट आ गया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप थोड़े जल्दी आए वरना ये सिमरन बच ही नहीं सकती थी। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हो गई और सारे लोग वहां पे आ गए थे, और सिमरन की ट्रीटमेंट वगैरह चल रही थी। तो उसी दौरान क्या होता है कि कोई ना कोई इंसान उसके साथ उसकी हॉस्पिटल के अंदर रहते थे, और ज्यादातर जो इनायत था वो रहता था। वो अपनी स्टडी वगैरह खत्म करने के बाद वो अपनी मौसी के पास आता है और वहां पे बैठता है। उसको कुछ भी चीजों की जरूरत हो तो वो सारी चीजें लाके उसे देता है, जैसे कि चाय पीनी हो, पानी पीना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके पैर में प्लास्टर था तो चल भी नहीं पा रही थी। कुछ भी चीजें उसे करनी हो तो किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती थी, तो इनायत वहां पे अवेलेबल रहता था। तो एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ कि जो इनायत था वो रूम के अंदर बैठा था, उसकी मौसी को कुछ चाहिए था, कुछ नाश्ता वगैरह करना था। तो उसने इनायत को बताया, सिमरन ने, कि मेरे लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेके आओ। तो इनायत ने बोला कोई बात नहीं। इनायत बाहर जाता है नाश्ता लेने, और जैसे ही इनायत वो बैठा था वहां से खड़ा हुआ, जैसे ही गेट्स के बाहर निकलने की उसने कोशिश की तो उसको शायद ऐसा लगा कि कोई तो उसके पीछे से गया है। बट कोई तो गया है, वो मतलब 1-2 सेकंड के लिए इसके दिमाग में ये थॉट आया कि कोई तो उससे पीछे गया है। बट ऐसा सोचते सोचते वो रूम के बाहर निकल गया। बट उसके थॉट ऐसा भी आया कि भाई मौसी है, वो तो चल ही नहीं पा रही है, तो मेरे पीछे से गया कौन। और इनायत को ऐसा लगा, एक दिन क्या इंसान को ऐसा इंट्यूस आ जाता है कि भाई कोई गया तो एक बार मैं देख लूं चुल मचते के पीछे क्या हो रहा है, और मचनी भी चाहिए, किसी ना किसी को होती है। तो वो पीछे मुड़ के वापस रूम के अंदर आता है, और रूम के अंदर आने के बाद
वो जो चीज देखता है कि उसके तो होश ही उड़ गए। और इनायत इतनी जोर से चिल्लाता है तो वहां सारे डॉक्टर वगैरह सारे लोग आ गए, क्योंकि जो सिमरन थी वो जो हॉस्पिटल की सेकंड फ्लोर के अंदर उसका रूम था और उसकी जो विंडो थी, विंडो पे ऐसे खड़ी है। सबसे पहले स्ट्रेंज थिंग तो यही था कि उसके पैर के अंदर प्लास्टर था, तो वो इंसान वहां तक चल के कैसे गया और वो वहां तक मतलब विंडो पे ऊपर कैसे चढ़ गया। और सब लोगों ने डरते डर के सिमरन के पास गए और सिमरन को उठा के वापस लेके आए। तो उस टाइम के अंदर सिमरन की आंखें इतनी लाल थी और ऐसा ऐसा वो कर रही थी कि वो 3-4 लोग थे उसको उठा उठा के पटक के फेंक रही थी। पता नहीं उसके अंदर इतनी पावर कहां से आई थी। यही सारी चीजें उसके साथ हो रही थी। उसी दौरान जो सिमरन का हस्बैंड था वो भी आ गया और वो आने के बाद वो डॉक्टर वगैरह कोई नर्स वगैरह थी और इनायत भी साथ में था। सारी चीजें उसके हस्बैंड को बताता है और सब लोग देखते। तो एक्चुअली चीज क्या थी कि वो जो सिमरन थी उसे रस्सियों से बांध दिया था, क्योंकि वो मतलब उसके अंदर इतनी पावर थी, पता नहीं वो पावर इसकी थी या उस जिन की थी। तो ऐसा ही चलता है। तो उसके बाद वो जो उसका जो हस्बैंड था सिमरन का हस्बैंड वापस से कोई मौलाना जी के पास जाता है और उसको सारी चीजें बताता है। और उसी दौरान बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए वो जो मौलाना जी वो उसके हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल के अंदर आए, उसके रूम के अंदर आए और सारी चीजें देखते हैं। तो मौलाना के सामने वो जो सिमरन थी वो ऐसे घुराती है और ऐसा बोलती है, तू मुझसे यहाँ से निकालेगा, तू निकालेगा, है तेरी इतनी औकात, तू मुझे यहाँ से निकाल देगा। तो ये सारी चीज सब लोगों ने सुना और डॉक्टर ये चीज सुनने के बाद डॉक्टर भी एक बार हक्के बक्के रह गए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद मौलाना जी ने बोला कि आप सारे लोग बाहर निकल जाओ, एक ही इंसान अंदर रहो, और वो था उसका हस्बैंड। और साथ में इनायत को भी साथ में रख दिया था, क्योंकि वो उस टाइम के अंदर वो तो छोटा था, फिर भी वो सारी चीजें देख रहा था। इनायत देखता है कि वो उसके बाद जो मौलाना जी थे उसने कुछ वहां पे कुछ आयत वगैरह पढ़ी, और जब मौलाना जी ने आयत वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया उसी दौरान वो जो सिमरन थी मतलब बेड पे ऐसे ऐसे रेंग रही है, बेड को एक हाथ से ऐसे ऐसे कर रही है और ऐसी ऐसी आवाजें निकल रही थी कि कोई इंसान की तो वो आवाज थी ही नहीं, कोई इंसान की तो वो आवाज थी ही नहीं। फिर भी वो कुछ आयत वगैरह इसने पढ़ी, 10-15 मिनट ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद सिमरन वापस से बेड पे गिर गई और बेहोश हो गई। और मौलाना जी ने उसके हस्बैंड को बताया कि भाई इसको आपको मज़ार पे लाना पड़ेगा, वो यहाँ पे मज़ार लगती है, वहां पे मैं बैठा हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो एंटिटी है वो उस टाइम के अंदर ही लगी थी, वही एंटिटी इसके साथ अभी है। और वो जो एंटिटी है वो जीन है और उसको ऐसे ही निकलना नामुमकिन है, तो आपको मेरे मज़ार पे आना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे उसका मतलब सारी चीजें सही हो जाए, उसके बाद आप मज़ार पे आ जाना है। तब तक के लिए मैं उसको कोई तावीज वगैरह देता हूँ, और तावीज का वो ख्याल रखे, उससे ज्यादा आप लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि उसके अंदर जो भी एंटिटी है, जो जीन है, वो तावीज वो निकालने की बहुत कोशिश करेगा, और उसके लिए शायद ऐसा भी हो सकता है वो खुद को मारने की भी कोशिश करेगी। तो ये सारी चीजें का ख्याल आपको रखना है। तो ऐसा ही होता है। 1 वीक के बाद सिमरन को वहां से डिस्चार्ज कर देते, घर पे आ जाता है, और जो उसने तावीज पहना था उस दौरान जो पहले वाली सिमरन थी उसी तरह से वो सिमरन सबके साथ बात कर रही थी, सबसे साथ घुल मिल रही थी, बाहर घूमना भी स्टार्ट हो गया था। तो 1 वीक के बाद वो सारी चीजें सब सही हो रही थी। तो उसके बाद 1 महीना हो गया, तो वो लोग मज़ार पे जाना था, वो चीजें भूल गए थे कि अब मज़ार पे क्या जाना है उसके हाथ में वो। और सबसे भयंकर गलती उसने वही की, क्योंकि उसने मज़ार में जाने को बोला था और मज़ार पे वहां पे गए नहीं। तो दोस्तों उसके बाद 1 महीना हो गया और पता नहीं एक दिन उसके हाथ से वो जो तावीज था जो मौलाना जी ने दिया था वो तावीज वो निकल गया। और वो तावीज निकलने के बाद और उसको भी ध्यान नहीं रहा और घर के कोई भी सदस्य को पता ही नहीं चला कि उससे हाथ से वो तावीज निकल गया है। फिर क्या होता है, एक दिन घर के अंदर गेट टुगेदर होता है और इनायत के हर टाइम पे इनायत के घर के अंदर सारी चीजें होती है। तो इस बार जो चीजें हो रही थी वो सिमरन के अंदर सारे उसके जो फ्रेंड वगैरह थे, उसका बहन थी, भाई था, सारे लोग गेट टुगेदर कर रहे थे और सारे लोग घर के हॉल के अंदर बैठे थे, सारे लोग बात कर रहे थे, कुछ चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर रहे थे। उसी दौरान वो सिमरन ने बोला कि आप बैठो, मैं वॉशरूम जाके अभी आती हूँ। उसके हस्बैंड ने ही बोला कि कोई बात नहीं जाके आओ। उसके बाद सब लोग भूल गए और वापस से सारे लोग बात करने लगे।
और बात सारे लोग ऐसे कर रहे थे कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं दोस्तों कि भाई सिमरन अभी यहाँ पे नहीं है। सिमरन जो वॉशरूम गई है, वो वॉशरूम जाने के बाद जो टाइम हुआ था 20 से 25 मिनट हो गई थी, बट अभी तक सिमरन वापस नहीं आ रही थी। तो सब लोगों को ऐसा लगा और सबसे पहले इनायत की मम्मी को ख्याल आया कि भाई अभी तक सिमरन वापस नहीं आई, वो कहाँ गई है। तो इनायत की मम्मी क्या करती है, खड़ी होके वो सबसे पहले जो सिमरन का रूम था वहां पे जाती है, देखती है सिमरन 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 ऐसे आवाज लगाती है, बट सिमरन हो तो सुने ना। तो उस रूम के अंदर सिमरन नहीं थी। उसके बाद उसने वॉशरूम पे गई और वहां जाके नॉक किया तो उसने देखा तो अंदर कोई हो तो लॉक हो ना, लॉक ही नहीं था, वॉशरूम ऐसे ही खुल गया। सिमरन कहीं नहीं दिखी। तो वो उसकी मम्मी, इनायत की मम्मी बाहर आई और सबको बताती है कि भाई सिमरन रूम के अंदर नहीं है। तो कहाँ गई, वॉशरूम में भी नहीं है। और अभी वो ढूंढने गई, उसके बाद भी 5 मिनट, तो करीबन 30 मिनट हो गई थी, 30 मिनट्स हो गया था, बट सिमरन का अत्ता पता नहीं था। तो सिमरन कहाँ गई थी, सारे लोग ढूंढते, पूरे घर के अंदर ढूंढ लिया। तो इनायत क्या करता है, वो टेरेस पर जाता है। टेरेस पे जाने के बाद पूरी जगह पे देखता है तो टेरेस पे कोई दिखता नहीं है। और जैसे ही इनायत ऊपर से नीचे देखता है, टेरेस से नीचे देखता है वरांडे में, तो वहां पे सिमरन थी। और सिमरन जिस हालत में थी, वो हालत दोस्तों आपको पता चल जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। वो सिमरन पूरे ब्लड के अंदर लथपथ थी, सारी जगह पे खून 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 हर जगह पे, और इसका सिर फट गया था। और सिमरन थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी, भगवान को प्यारी हो गई थी। और वो सारी चीजें उसने देखी तो इनायत जोर से आवाज लगी, तो सब लोगों को ऐसा पता चला कि शायद सिमरन ऊपर है। पर लोगों को कहाँ पता था कि सिमरन तो अब है ही नहीं। सारे लोग ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद इनायत को पूछते क्या हुआ, क्योंकि इनायत तो रो ही रहा था। फिर इनायत ने बोला कि नीचे देखो, नीचे सबने देखा। फिर सबको ऐसा लगा कि अब तो भाग के सारे लोग नीचे जाते हैं, बट सिमरन तो थे ही नहीं, थी तो सिर्फ उसकी बॉडी थी। फिर उसका रिचुअल वगैरह हो गया, वो मतलब इस्लाम में जैसे ही होता है उसको दफन करना, वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद उसको हस्बैंड को ऐसा लगा कि क्या हुआ होगा, तो वो क्या करता है, वो जो मौलाना जी थे उसके पास गए और उसको पूछा कि एक्चुअली चीज क्या हुआ। तब मौलाना जी उसको बताते हैं कि भाई आपको यहाँ पे मजहर पे आना था, और मजहर पे आना था तो आपने आज तक वो ध्यान नहीं दिया कि वो जो जिन, उसकी औकात नहीं थी कि उसके पास आ जाए। मैंने जो तावीज दिया था, बट उसके हाथ पे वो तावीज नहीं था। उसके बाद उसके साथ ये सारी चीजें हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।